बैठ जाओ सब। वो शराबी कहता है, वो शराबी कहे सब बैठ जाओ, वो बैठ गया। उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, भगवान को मानते कि नहीं? तो सबने कहा हाँ जी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो भगवान करता क्या है? तब तक एक आदमी ने कह दिया वो तो सब कुछ कर सकता है, वो जो चाहे सब कुछ कर सकता है। बोले पक्की बात? बोले पक्की बात है, वो सब कुछ कर सकता है। बोले शराब वही लाता है, वही पिलाता है, वही कहता है, मैं क्या करता हूँ? यहाँ क्यों आए तुम लोग? यहाँ आए क्यों? बात सही, उसका तर्क सही है, वो अध्यात्म की बात कर रहा है वहां से। इसलिए हमें सुख दुख कोई दे नहीं सकता। सुखस्य दुखस्य ने कोप दाता परे ददाती कुबुद्धि रेशा। हमारी कुबुद्धि हमको सुख और दुख देती है। कुबुद्धि आई किसके पास में? द्रौपदी के पास में आई। तो दुर्योधन को अंधे के बेटे अंधे होते हैं, ऐसा कह दिया गया। इसके बाद में आप लोग जानते हो दुर्योधन ने उस शब्द का अर्थ लगाया कि अंधों के बेटे अंधे होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं तो अंधा बताए बता, परंतु इसने मेरे पिता को भी अंधा कहा। और आप लोग जानते हैं उसने संकल्प किया कि जब तक द्रौपदी को नंगी करके अपनी जांग पर नहीं बैठाऊंगा तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। और उसका परिणाम आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने अभी देखा होगा लॉकडाउन में। दूसरी बात, यही कुबुद्धि आई थी सीता के पास में। सीता ने जब राम हिरण के पीछे दौड़ता है, क्योंकि जब आदमी का बुरा कर्म घेरता है ना, जब आदमी का बुरा कर्म घेर लेता है, उसका बुरा संस्कार उसके सामने आता है, तो आदमी को कुछ भी नहीं सूझता, क्योंकि संस्कार बदला लेने के लिए आता है। तो सीता ने बताया था राम से कि आप इस हिरण के पीछे जाइए, हिरण सोने का है, सोने जैसा दिखता है, इसकी मृग छाला हमारे काम आएगी। इससे सिद्ध होता है कि शायद वे हिरण का शिकार करते थे, और जो हिरण को मारता हो, शिकार करता हो, वह आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है। क्योंकि रामायण आपकी कह रही है, मैं नहीं कहता हूं भाई, मेरा लेख नहीं है, ना मैं किसी को दोष देने के लिए बैठा, मैं तो इस पक्ष में बैठा हूं आप अपने कर्मों को ठीक कर ले। क्योंकि कर्म तुम्हारे अच्छे तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और धर्म तुम्हारा अच्छा है तो घर में ही मथुरा काशी है, और कर्म धर्म दो बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। बच नहीं सकोगे। राम को चिल्लाना, रहीम को चिल्लाना कोई आने वाला नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य रहा कि आज हम लोग जिनके पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़ने से पहले सोचो कि हमारा जीवन क्या है, यह जीवन मिला किस लिए? जीवन से मूल्य अमूल्य निधि कोई भी नहीं है, और सब लोग की एक ही मांग है। जिस दिन आप लोग भीतर से सुख की मांग बंद कर दोगे, उस दिन सुखी होना शुरू हो जाएंगे। आदमी सुख की मांग भीतर से रखता है, हर वक्त सुखी होना चाहता है, लेकिन दिशा ठीक नहीं, दिशा नहीं है, इसलिए उसकी दशा बिगड़ी है। सुख की कामना है, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, और अपने दुख से कम दुखी होता आदमी दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होता है। इसलिए आदमी परेशान है। महात्माओं से दुखी हो जाता, बोले इस महात्मा को इतना क्यों मानते हैं? तो अपने आप ही कपड़े पहन लिए, चलो हटाओ, हम भी बाबा है, हम किससे कम है क्या? दाढ़ी आड़ी बढ़ा दी, शुरू कर लिए। महात्मा के बनने के लिए कम से कम किसी अच्छे गुरु के पास 12 साल रहना चाहिए। 12 साल का त्याग हो उसके पास, गुरुकुल का त्याग हो, मन इंद्री और विषय जगत के खूब समझे हो, नहीं तो भटक जाएगा आदमी। भटका भटका जन्मों जन्मांतर से आ रहा है। मैं आप लोगों को परमात्मा से मिलना नहीं सिखाता, न मैं आप लोगों को बताता कि परमात्मा कहीं रहता है। लोग तो कहते ना कण कण में रहता है, कण कण में नहीं रहता, वो तन तन में भी रहता है, घट घट में बैठा है, तन 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 में है, वो कण कण में नहीं है। क्योंकि एक बार की बात, एक संत एक राजा को बोध कराना चाहते थे, और ब्रह्मवादी संत थे, वे कहते थे कि परमात्मा ईश्वर ब्रह्म सब कण कण में विराजमान है, सब जगह है। महात्मा उसको परेशान करते थे, लेकिन वो मानता नहीं, कभी कभी महात्मा को वापस भेज देता। तो महात्मा ने एक दिन बाद सोचा कि इससे कण वाले का तन वाले का बोध करा देता हूं, क्या होता है। क्योंकि कण में से कभी आवाज नहीं आती है,
आप लोग ट्रैक्टर चलाते हो, मिट्टी के ऊपर आलू उगाते हो, कितना धरती को तोड़ते फाड़ते हो, कण में से कोई आवाज आती है क्या? अभी हवा चल रही पूरब की, हजारों मंत्रों का जाप करे, किसी राम रहीम का जाप करे, क्या हवा बंद हो जाएगी क्या? प्रकृति के शाश्वत नियम है, लॉ ऑफ द नेचर, कुदरती कानून, उसको कोई बदल नहीं सकता। आदमी भी जब उसमें हस्तक्षेप करेगा तो प्रकृति में प्रकृति का सहारा लेकर करेगा। यदि आदमी को कोई मकान भी डालना तो बम का सहारा लेगा, हथौड़े का सहारा लेगा, हाथ से नहीं डाल पाएगा। इसलिए प्रकृति अपनी जगह निश्चित है, किसी को सुनती नहीं, किसी की मानती नहीं, और प्रकृति में क्षमा नाम की कोई वस्तु भी नहीं। जो प्रकृति के विरुद्ध चले हैं उनको प्रकृति की मात खानी पड़ी है। इसलिए प्रकृति के नियम को भी जानिए, अगर प्रकृति के नियम नहीं जाने तो। इसलिए कण में नहीं तन में बैठा, इसी का बोध उस संत को कराना था। तो उस संत ने क्या किया, एक साफा बांधा और धोती बांधी, कुछ घोड़े अपने पास में रख लिए, अच्छे घोड़े लेकर के आया। उधर से वो राजा सवारे घोड़े की सवारी पर, उसके साथ में कुछ 2-4 आदमी थे उसके, वो लेकर के वहां तक गुजर रहा था। एक आदमी ने, उनके सेक्रेटरी ने कहा, महाराज घोड़े बहुत सुंदर है, जरा दृष्टांत सुनना आप लोग। ये माताएं लोग तो बेचारी इतनी सीधी शादी होती है, जिस घर में मैं रुका हूं बिना किराए के कितने लोग, एक तो परिवार वाला बैठा है मेरे पास ही बैठे थे। मैंने कहा भाई इनको भोजन भाजन पूछ लेकर लालदास जी। ये बेचारी जहां देखे वहां सिर पटक देती है, सिर की कीमत नहीं समझती, इन्हें कोई कुछ भी बता दे वही सिर पटक देगी। आदमी भी ऐसे ही है, कहीं चले जाते हो टेढ़ा टेढ़ा पत्थर पड़ा हो तो सोच लेते हनुमान तो है ही है कम से कम, और नहीं तो कोई नहीं, तो वह शिव की पिंडी तो है, करो तिलक करो, इसको धोख दो। अरे पत्थर के सामने तुम लोग चेतन हो, जीव हो, मनुष्य हो, तुम पत्थरों के सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, हाथ जोड़ते हो, अपने प्राणों की भीख मांगते हो, परिवार की सुरक्षा रक्षा मानते हो। अगर तुम्हारे भगवान भगवती में, ईश्वर में, खुदा में इतना दम था तो मैं कहता हूँ जम्मू बॉर्डर पे भेज दो ना उसे, है नहीं जी? अपना वही से काम करता रहेगा, मिलिट्री की क्या जरूरत है? आप लोगों ने सुना था एक बार क्या हुआ था, एक बार पहाड़ी टूट गई थी महादेव के यहाँ से, हरिद्वार से ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ की, तो बहुत लोग 4.5 लाख आदमी मरे थे उसमें। एक महात्मा मेरे से बताया, महाराज जी आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं, लाल कपड़ों में था बेचारा। मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं। बोले महादेव का थोड़ा सा तीसरा नेत्र हल गया। अच्छा, और महाराज जी अगर थोड़ा सा और रह जाता तो पूरा एशिया ही चला जाता, पूरा एशिया, मतलब कम से कम 50-60 देश चले जाते। मैंने कहा ऐसे ट्रेन से धक्का दे देने में फायदा है, नहीं तो बहुत काम गड़बड़ करेगा। ट्रेन में था बेचारा, क्या करे, महात्माओं से इतना भी पता नहीं, ऐसे से पढ़े। तो उस महात्मा ने सोचा इसको बोध कराऊं। उसने घोड़े देखे, उसके आदमी ने कहा महाराज एक घोड़ा ले लेते हैं राजन, बहुत अच्छे घोड़े इस व्यापारी के पास। वो चला गया उसके पास, उसने कहा भाई घोड़े हमको भी दिखा दीजिए। उसने घोड़े दिखाए तो एक से एक घोड़ा था उसके पास। उसने कहा साहब इसकी कीमत क्या? उसने कहा 5 लाख रुपए। बोले इससे भी अच्छा कोई है? बोले हाँ है, इससे भी अच्छा, बहुत बढ़िया, उसमें सारी चीज है, बाकी एक छोटी सी चीज उसमें नहीं है, बाकी सब है। बोले चलो एक छोटी सी नहीं तो कोई बात नहीं, दिखा